नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी तक हमने जितने भी अरेंजमेंट्स देखे, जितने भी लॉज देखे, उन सब में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया जाता था। बट इन द ईयर 1913 हेनरी मोसली ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया। इस अरेंजमेंट के बाद ये देखा गया कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाता है तो एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल में रिपीट करते हैं या रिकर करते हैं। तो इस मॉडिफाइड लॉ को नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, which states that physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number। यानी कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उन्हें अरेंज किया गया and not on the basis of their atomic masses. So, atomic number of an element was considered as a more fundamental property. Now let's have a look at modern periodic table. इस पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है उन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी कि उन सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 1 का सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट कम्स लिथियम। लिथियम के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सेम अप्लाइज फॉर सोडियम, पोटेशियम एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंसी भी सेम होते हैं। लाइक ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी है +1। It means they will tend to donate 1 electron in order to attain octet structure. Next, number of shells increases as we go down the group. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाते हैं शेल्स का नंबर बढ़ते जाता है। जैसे कि ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन में एक शेल है, सेकेंड एलिमेंट लिथियम में 2 शेल्स है, थर्ड एलिमेंट सोडियम में 3 शेल्स है एंड सो ऑन। एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी शेयर करते हैं। नाउ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स, यानी एक ही पीरियड के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल नंबर ऑफ शेल्स कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पीरियड के सारे एलिमेंट्स में एक ही शेल है, सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स में 2 शेल है एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता है, तो उनका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन भी एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पीरियड में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वेयर एज मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स चेंजेस। Position of elements in the modern periodic table. Period number is equal to the number of electron shells in its atom. इसका मतलब अगर हम पीरियड 1 की बात करते हैं तो पीरियड 1 के सारे एलिमेंट्स एक ही इलेक्ट्रॉन शेल कंटेन करेंगे। Similarly, atoms of all the elements belonging to period 2 will be containing 2 electron shells in its atom. So, if 2 or more elements have same number of valence shell, if 2 elements में वैलेंस शेल का नंबर सेम है, इसका मतलब वो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं।
Next, the group number of an element having up to 2 valence electron is equal to the number of valence electrons, meaning अगर एक एलिमेंट का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है then it belongs to group 1, and अगर एक एलिमेंट का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है then it belongs to group 2 of the periodic table. बट अगर कोई एलिमेंट का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर होगा 3 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 13. सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट का ग्रुप नंबर है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, देन उसका ग्रुप नंबर होगा 4 + 10 विच इज इक्वल्स टू 14. तो जिन एलिमेंट्स का 2 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें हम 10 ऐड करके उसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करते हैं. तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं. Maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is given by the formula 2n², where n equals to the number of given shell from the nucleus. इसका मतलब एक शेल कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है उसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि है 2n², जिसमें n है नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस. मतलब उस शेल का न्यूक्लियस से पोजीशन को हम n बोलते हैं. नाउ न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला शेल आता है के शेल. तो के शेल का कैपेसिटी निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n². के शेल का पोजीशन है 1 फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1² विच कम्स आउट टू बी 2. इसका मतलब के शेल का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब मैक्सिमम के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है. इससे ये भी पता चलता है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट पीरियड सिर्फ 2 ही एलिमेंट कंसिस्ट करता है, इसीलिए फर्स्ट पीरियड को हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड. न्यूक्लियस के बाद जो सेकेंड पोजीशन पे शेल आता है उसको बोलते हैं एल शेल. तो एल शेल का कैपेसिटी निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2². 2 है एल शेल का पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, सो 2 × 2² गिव्स 8. इसका मतलब एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. और इससे ये भी पता चलता है कि सेकेंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए सेकेंड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं. m है थर्ड पोजीशन पे, तो m का कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 × 3². 3 इज़ द पोजीशन ऑफ एल शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस विच कम्स आउट टू बी 18. बट क्योंकि आउटरमोस्ट शेल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, इसीलिए थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं. एंड सो थर्ड पीरियड इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट पीरियड. Likewise, fourth and fifth period have 18 elements and are called long periods, and sixth and seventh periods have 32 elements and are called long periods. तो इसी तरीके से हम किसी भी पीरियड के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल्स. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकलने के बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के सारे एनोमैलीज एक्सप्लेन हो गए, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ज़्यादा एक्यूरेट था बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास. इससे आइसोटोप्स की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था वो भी सॉल्व हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो उन आइसोटोप्स को एक ही स्लॉट पे रखा गया और एक ही ग्रुप पे रखा गया. ऑल्सो इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को यूनिक पोजीशन दिया गया. हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखा गया because of its unique characteristic of resembling
both alkali metals and halogens. कोबाल्ट और निकल का भी पोजीशन जस्टिफाई हो गया क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर निकल के एटॉमिक नंबर से कम था। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मीनिंग, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज एक रेगुलर पैटर्न या एक रेगुलर ट्रेंड शो करती है जिनको हम बोलते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहला ट्रेंड है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। एक एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी को हम एक एटम का कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1, 2, 13 और 14 का वैलेंसी होता है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी है 1, which means they will tend to donate one electron of their valence shell to acquire noble gas configuration. Now, group 15 onwards जितने भी ग्रुप्स होंगे उन सब के एलिमेंट्स का वैलेंसी होगा 8 minus the number of valence electrons in their outermost shell. For example, for the elements of group 17, वैलेंसी होगा 8 minus 7 that is equals to 1, where 7 is the number of valence electrons of all the elements belonging to group 17. तो group 17 के elements का वैलेंसी होगा 1, which means they will tend to accept an electron to attain noble gas configuration. क्योंकि ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसीलिए they will try to accept an electron to complete their octet structure. So as we go down the group, the valency of all the elements of the group remain the same. Now when we go across a period from left to right, the valency increases when we go from group 1 to group 4 because valence electron increases and then decreases when we go from 15 to group 18. नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। एक एटम की रेडियस को हम कहते हैं एटॉमिक साइज, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। नाउ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, क्योंकि जब हम एक ग्रुप के नीचे जाते हैं तो हर बार न्यू शेल्स ऐड होते रहते हैं, इसीलिए एटॉमिक साइज इंक्रीजेज व्हेन वी ग्रो डाउन द ग्रुप। नाउ सी, अगर न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं जब हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, विच मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। सो टेक्निकली एटॉमिक साइज कम होना चाहिए, बट इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, distance between nucleus and the outermost shell increases, so atomic size increases. So group 1 में biggest atom francium है। Now when we go from left to right along a period, atomic radius decreases because on moving left to right, nuclear charge increase हो रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट में एक नया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, which pulls the valence electrons closer to the nucleus and hence reduces the size of the atom. For example, थर्ड पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट एटम होगा क्लोरीन और सबसे बिगेस्ट एटम होगा सोडियम। Now comes metallic and non-metallic properties.
जब एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं तो उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स का टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, तो इसे हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अब नॉन मेटल का टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना और नेगेटिव आयन फॉर्म करना, तो इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नाउ एज वी गो डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, सो एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए वो इजीली बाहर निकल जाते हैं एटम के, एंड सो मेटेलिक कैरेक्टर increases down a group, and therefore non-metallic character decreases down a group. So group 1 में francium is the most metallic element. Now as we go down a group, nuclear charge decrease होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं शेल्स ऐड होते हैं, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफ़ी दूर रहते हैं, तो इसीलिए एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं और मेटल्स फॉर्म करते हैं। सो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप एंड हेंस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। फॉर इंस्टेंस, francium is the most metallic element of group 1 because it has the largest atomic size in group 1. Now when we go across a period from left to right, nuclear charge increases. So nucleus वैलेंस इलेक्ट्रॉन को strongly hold करके रखता है across a period जब हम जाते हैं तो, so tendency to lose electrons decreases and hence the metallic character decreases across a period and non-metallic character decreases on going from left to right. So in the third period, sodium is the most metallic element and chlorine is the least metallic element, or we can say the most non-metallic element. अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड का मतलब है अगर ऑक्सीजन कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। इस केस में अगर हम लोग कोई मेटल लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड। और अभी हम इन ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म हुए हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। अब एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सावर इन टेस्ट होता है, टेस्ट में खट्टा होता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ऑन द अदर हैंड बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बिटर इन टेस्ट होता है, टेस्ट में कड़वा होता है और रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है। और एसिड और बेस का कॉमन रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हमें पता है क्या मिलता है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देता है। अब हम लोग को पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वो बेस के जैसे बिहेव करते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो ग्रुप में नीचे आते आते बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे जाने से बढ़ता है। तो सिंस डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स अपना मेटालिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो करते हैं, इसीलिए डाउन द ग्रुप उनके ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर भी बढ़ता है। अक्रॉस अ पीरियड अगर हम देखें ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है एलिमेंट्स का। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने से एक पीरियड में एलिमेंट्स
धीरे धीरे मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम शो करने लगते हैं, तो उन एलिमेंट्स का बेसिक नेचर भी डिक्रीज होता है. So, along a period, basic character of oxides of element decreases while acidic character increases. And on going down the group, basic character increases. क्लियर? तो अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को देखें, यह है थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड, तो लेफ़्ट टू राइट जाने से इन ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है. इसीलिए सोडियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक है. मतलब वो एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव करता है. सिलिकॉन ऑक्साइड थोड़ा एसिडिक बिहेव करने लगता है, एंड सो ऑन. एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता रहता है, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता रहता है. अब ये बेसिक कैरेक्टर सोडियम ऑक्साइड का अगर हम लोग को टेस्ट करना है तो हम लोग अगेन लिटमस पेपर टेस्ट से हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोग कोई एक एसिड लेकर, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको अगर हम सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड जो कि बेसिक है उस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देगा. तो इस टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करता है. सो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, अगर हम लोग ग्रुप के नीचे जाएं तो ग्रुप 2 के एलिमेंट कुछ इस तरह से अपना बेसिक नेचर शो करेंगे. तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स में से लीस्ट बेसिक होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और मोस्ट बेसिक होगा बेरियम ऑक्साइड. Now we'll talk about the last trend, which is electronegativity. So what is electronegativity? Electron attracting tendency of an atom for a shared pair in a covalent bond with other atom is called electronegativity. So we'll study this with the help of an example. Let's take carbon atom which has 4 valence electrons. So this is carbon atom having 1, 2, 3 and 4 valence electrons. तो इस कार्बन एटम को अपना ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. सो इट कंबाइंस विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स. अब ऑक्सीजन एटम के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें ईच ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. सो दिस रिएक्शन विल लुक लाइक तो इसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इस मेथड से बोथ ऑक्सीजन और कार्बन का ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है. सो एज यू कैन सी ऑक्सीजन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and carbon 2 has 8 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा. तो आपको क्या लगता है, विल इट बी ऑक्सीजन टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, or will it be carbon which will be pulling the shared pair of electrons more to itself? तो इस shared pair of electron को pull करने की tendency को हम कहते हैं electronegativity. तो across a period जब हम जाते हैं left to right
तब हमें पता है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, एलिमेंट्स नॉन मेटल के जैसे ज़्यादा बिहेव करते हैं और मेटल के जैसे कम बिहेव करते हैं। और हमें पता है नॉन मेटल्स का ये टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। सो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल करने की कोशिश करते हैं, यानी नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। सो सिंस नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस on going along the period from left to right, electronegativity also increases. अब सेम चीज़ ऑपोजिट हो जाएगा when we go down the group, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। एलिमेंट्स नॉन मेटल्स के जैसे बिहेव कम करते हैं और मेटल्स के जैसे बिहेव ज़्यादा करते हैं। और नॉन मेटल्स तो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। बट जब हम लोग ग्रुप में नीचे आते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो भी डिक्रीज होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब to get updates about the upcoming videos. Thanks for watching.